नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर CUET में आने वाली जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस CUET के सभी पेपर्स में, जनरल जिसमें भी जनरल मैथ पूछी जाती है सभी में आते हैं, चाहे वो आप इकोनॉमिक्स से दें या आप किसी भी और सब्जेक्ट से दें, तो सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल मैथ के। तो हम उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स देखेंगे और कोशिश और जानेंगे कि अगर क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएं तो हम उन्हें कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का है नंबर सिस्टम। तो हम 10 से 11 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के सॉल्व करेंगे और ये आने वाले 2-3 वीडियो में होगा। तो ये एक सीरीज वाइज हम चलेंगे। फिर नंबर सिस्टम सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस सॉल्व करेंगे, फिर टाइम एंड वर्क सॉल्व करेंगे। इस तरह की सारी चीज़ों को हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस चैनल को जरूर अब सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। इसे फॉलो करते रहिए आप लोग लगातार, और वीडियो को लाइक करते रहिए। और क्वेश्चंस अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ऑप्ट्यूसिस पे मेल आईडी, उस पर आप मेल करके भी पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को अब देखते हैं। तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे हम। तो जब भी नंबर सिस्टम की बात आती है तो उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो भी नंबर से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 की पावर माइनस एक्स इंटू 9 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 81, देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। हमारे सामने ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 और 5। तो यहाँ पे ऑप्शंस जैसे पहले ही मार्क है, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कहीं पर भी, तो आपको ये देखना है कि बेस क्या है। अब आप पावर और बेस तो समझते ही होंगे। जैसे ये 3 जो है ये बेस है और x जो है ये पावर है। उसी तरीके से यहाँ पे 9 हम देख रहे हैं बेस है और x माइनस 3 आपकी पावर है। इसी तरीके से 81 हम देख रहे हैं कि ये भी 3 के पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का हो या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का, कि जितने भी हमें ये टर्म दिख रहे हैं उनके बेस हमें सेम करने हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो बेस जैसे 3 की पावर माइनस एक्स है, तो ये हम ये ध्यान दें कि 9 को भी हम 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं और यहाँ पर x माइनस 3 रख सकते हैं। और हम 81 को भी कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे कि 3 की पावर 4 81 होता है। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हमें उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन देखते ही पहला काम क्या करना है। तो देखिए सोल्यूशन आपके सामने है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, ये फार्मूला पहले हम बेस सेम किए। बेस सेम जैसे ही हमने कर लिया तो हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला, कि अगर a की पावर m और a की पावर n को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, a की पावर m+1 हो जाता है। अब देखिए आपने जैसे ही देखा 3 की पावर x है और यहाँ पर 9 की पावर x माइनस 3 है। आपने क्या किया, आपने बेस सेम किया। बेस सेम कैसे किया, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे 81 को लिख लिया आपने 3 की पावर 4। और यहाँ पर 2 जैसे स्क्वायर किया था, 2 बाहर किया था आपने, 2 इंटू एक्स माइनस 3 आपने लिखा था, क्योंकि आपने 3 का स्क्वायर लिखा था। अब इसको ब्रैकेट को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 6 हो जाएगा 3 की पावर में। वही चीज़ यहाँ पे की गई। देखिए ये 3 की पावर माइनस एक्स ऐसे ही रखा गया और यहाँ पर ये 2x माइनस 6 किया गया और ये फार्मूला यूज़ कर दिया गया, ये वाला फार्मूला यूज़ कर दिया गया। ये फार्मूला यूज़ किया, पावर ऐड हो गई, ये देखिए, और ये 3 की पावर 4 राइट साइड में इसी तरीके से रहा। अब क्या होगा, अब आप बेस कंपेयर करेंगे। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए a की पावर m है और ये इक्वल टू लिखा हुआ है a की पावर n के। तो बेस कंपेयर करते हैं। अगर ऐसे कहीं पर आ जाता है, बेसेस आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू n लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते ही ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाई कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, यहाँ पर आपने देखिए पावर ऐड किया, पहले पहला फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद बेस कंपेयर किया और ये आ गया माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 4। एक सिंपल सा इक्वेशन बना जिसको आप सॉल्व किए और x की वैल्यू 10 मिल गई और इस क्वेश्चन का आंसर आपका x की वैल्यू 10 आ गई। ये देखिए आपके सामने सारे ऑप्शंस इस समय खुले हुए हैं। तो x की वैल्यू जो आई वो 10 आई।
तो उम्मीद है आपको पावर का ये दो फार्मूला समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। अगर ए की पावर m इंटू बी की पावर ए की पावर m, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए की पावर m इंटू ए की पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। और अगर ए की पावर m इक्वल टू बी की पावर ए की पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू n। तो ये दो बेसिक फार्मूले हैं, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो इसको जरूर अपने कॉपी में नोट कर लें और इसे याद कर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये विद इन आप 50 से 60 सेकंड यानी 1 से 1.25 मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही तेजी के साथ, उससे भी कम समय लगता है, आधे मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से नंबर सिस्टम एक और क्वेश्चन अब आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, आप थर्ड फोर्थ में आप इसे सीखते हो और आप इस क्वेश्चन को आप विद इन 10 to 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 24। आप सभी लोग एक रूल पढ़े होंगे, बॉड मॉस का नियम पढ़े होंगे, जो इंग्लिश में पढ़े होंगे या हिंदी में जो पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि पहले ब्रैकेट यानी हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं, फिर डिवीज़न यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ये होता है नियम, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, फिर डिवीज़न किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर एडिशन किया जाता है और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो अब तो एकदम से ये चीज़ें एकदम सिंपल हो चुकी हैं बॉड-मॉस के नियम से। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते हैं, विद इन 20 सेकंड सॉल्व करेंगे सभी लोग। जो लोग अभी बैठे हुए हैं वीडियो देख रहे हैं अपनी कॉपी पे फट से इसको सॉल्व करिए। मैंने आप सभी की आसानी के लिए ये नियम एक बार यहाँ पर सामने दिखा दिया है कि बी से ब्रैकेट, हिंदी में भी लिखा हुआ है देखिए इस तरीके से, डी से आपका डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया गया तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, इससे क्लियरली दिखने लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट तोड़ा गया आपका 7 इंटू 4 28। उसके बाद आप देखिए बी के बाद आता है आपका डी डिवीज़न, तो डिवीज़न करते हैं, 2 से 28 को डिवाइड किया गया आया 14। इसके बाद आता है एम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है एडिशन और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया गया, मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने यहाँ था 8 इंटू 2 16, फिर एडिशन किया गया 30 और फिर 30 में से 24 माइनस कर दिया गया तो ये आया 6। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ये क्लास आप थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं सभी लोग। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसे आप 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और अपनी स्पीड तेज कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस हम 2 क्वेश्चन ही ले रहे थे और 2 क्वेश्चन में एक तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसपे हमने 2 फार्मूले देखे, दूसरा क्वेश्चन एक क्विक रिवीजन की तरह था। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और फिर आने वाले दिनों में हम फिर 5 क्वेश्चन और इसी तरीके से डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं एक नंबर सिस्टम के अंदर उनको कवर करते हुए हम 10 क्वेश्चंस की एक प्रॉपर सीरीज खत्म करेंगे और उसके थ्रू कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आते रहें, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आसान समझ के या इग्नोर करके उसे मिस कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।